कि तेरी बिटिया है नादान मैया बरना बिल्कुल बूढ़ो। बोली मैया क्या बताएं। मैया मेरी मां से जिंदगी को है काटे दो, मालूम पड़ते तो महीना में दूल्हा मर जावे जाको डगमगाले सीत दो करा मरवे कोंढोल जाको जवाब दो मैया। उनके ऊपर तो बुढ़ापा है, शरीर की तरफ देख के तो जब मालूम पड़ते अगर ज्यादा से ज्यादा चले गए, ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या 1.5 महीना बस। और जैसे ही इतने शब्द सुने तो मैना रोई उठी, का बुला दीजिए ऋषि नारद को। उनके कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए हमारी नारद सामने पहुंच गए। हमें बुलाया, बोले तुम्हें बुलाया, काहे को बुलाया? बोलिए बारात वापस ले जाओ। बारात वापस ले जाओ? भाई शादी तो हुई नहीं, बारात वापस कैसे ले जाओ? तो मैना बोली हमें शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? बोले मैंने कह दिया ये बारात वापस ले जाओ तो ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी। बोली और बेटी को गले बांध करके मैं कुआं में जाए गिर जाऊंगी। मैं जानी बूझ के गिरना को जीवन भर ना हिलाऊंगी। बेटी को गले बांध करके मैं कुआं में जाए गिर जाऊंगी। बोले ये बारात वापस ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है। तो नारद कहते हैं देखो तुम चाहे 1000 बार कहो, तुम्हारे कहने से हमें ये बारात वापस नहीं ले जाएंगे। गिरजा अगर एक बार कह दे तो हम चले जाएंगे, किसी को भी नहीं पूछेंगे। तत्काल ही मैना भागी, गिरजा के नजदीक पहुंची और जवाब दिया देखो बेटी हम तुम्हारे भले की कह रहे हैं। कहां तुम और कहां भोले बाबा? तुम सिर्फ एक बार मना कर दो बस, बारात तो हम वापस कर देंगे, केवल एक बार मना कर दो। समझाने लगी बेटी मेरी बात मानो। ओ सुकुमारी ओ मेरी प्यारी, ओ किसने तेरी मती है मारी, तू कायक भई बा कैसे कटेगी उमरिया तेरी गिरना, कैसे कटेगी समझारी बेटी। ओ सुकुमारी ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी मती है मारी, तू काहे को भई मारिया।
कैसे कटेगी उमरिया तेरी गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया। कहाँ तुम और कहाँ बोले बाबा, चांद सा मुखड़ा तेरा और सा बदन तेरा, समझाती तुझको मैं हूँ, मान ले कहना मेरा, मान ले कहना मेरा। ये तो सुंदर बिटिया गिरजा प्यारी, दिल मेरा बेर दियारी। सुंदर बिटिया गिरजा प्यारी, दिल मेरा बेर दियारी। और वरना तेरा बिल्कुल दूड़ा, संग में इसके नंदी ढूंढा, तू मेरी अधोली गुजरिया। कैसे कटेगी उमरिया तेरी गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया। समझा रही है मेरी बात मानो, तुम सिर्फ एक बार मना कर दो, बारात तो हम वापस कर दे। अब मैं नू रो रही हूँ, गिरजू रो रहे। रोए तो दोनों जनी रही, लेकिन रोए को कारण बिल्कुल अलग अलग। मैना जा से रो रही कैसू जो बारात वापस चली जा, और गिरजा जा से रो रही कहूँ जो बारात वापस ना चली जा। फिर एक बात कही, देखो मैया, दरवाजे से अगर बारात वापस चली गई तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन होगी। अब वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, उन्हीं के साथ में मेरा विवाह करो। तो मैं ना बोली, हम तो तेरे रोई मरी जाती थी, अगर तू कह रही तो हमें कहाँ हो जाता। शादी भाई, शादी भाई, लेकिन हिमांचल को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अभिमान ये हो गया, हमने इतना सारा भोजन बनवाया, ये क्या जरा से भूतों को लेके चले आए। भाई इतना सारा भोजन खाएगा कौन? भोले बाबा इनकी बात को समझ गए। इनकी बारात में दो छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके गए थे, शुक्र और शनिचर। भोले बाबा ने इशारा कर दिया और सारू पाए कि दोनों रोए उठे, रोए उठे। पूरे जनमासे में लोटे डरे भूख की वजह से। हिमांचल से एक बात कही है, देखो हम सब लोग तो बाद में भोजन करते रहेंगे, ये दोनों बच्चे हैं ना, ये बेचारे बड़े भूखे। आप ऐसा करो, पहले आप इन्हें भोजन करवा दो। हिमांचल ने दोनों को हाथ पकड़ो, एक नौकर को दे दिए, बोले ले जाओ। सारी बारात में कोई शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी है, इन्हें भोजन करवाओ, ले जाओ इन्हें। और नौकर जो रहे दोनों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ो, जौन से कमरा में सब सामान भरू रहे, बस बाकी नजदीक ही बैठा ले। भाग के गऊ पत्तल और डबुआ लेके आओ, पत्तल और डबुआ परसी, दोबारा फिर गऊ सो पानी में सागर लेके आओ। सो कहा देखी हुआ ना पत्तल ना डबुआ का रहे ही ना। बाने सोची हमें खूब ध्यान है, अभी हम रख के गए। चलो कोई बात ना, शायद भूल गए हो। पानी में सागर रख के दोबारा फिर गओ, पत्तल और डबुआ लेके आओ। सुखा दे की पानी में सागर ही गायब। फिर बाने एक को खड़ो करो, बोले तू यहाँ खड़ो खड़ो, जब देख सब चीजें चली कहाँ जाती। एक गऊ सब सामान ला दिलाओ सिर पे, पूड़ी परसी दो दो पस्सी कछ हो ना, चार चार फिर ना कछ हो, फिर छह छह, फिर आठ आठ, फिर दस दस, फिर बीस बीस। अब परसन बाओ तो फिरंगी बनो। और जब ज्यादा परेशान बहु से मैं गुस्सा आई, मैंने दोनों को हाथ पकड़ो, जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाई में धकिया दे, ले मरो जाए में खाओ। बाहर से दरवाजो बंद। अच्छा थोड़ी देर के बाद में जब दरवाजो खोलोगे, कमरा में रहो कुछ ना, और भूकस में चिल्ला तो नहीं रहे जितने पहले चिल्ला रहे थे। सो ये हिमांचल समझ गए। बोले बाबा के नजदीक पहुंचे, बोले प्रभु हमें माफ करो, ये अपनी महिमा समेटो।
भोले बाबा ने तुलसी के पत्ते दिए, इन्हें ले जाके जैसे खिलाए, जो भूख से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो दोनों शांत होते। वैसे कहते तो ये है कि ऐसा आज भी है, कोई अगर ज्यादा भोजन कर रहा हो, नहीं मान रहा हो, तो आप उसे तुलसी खिला दो, फिर नहीं मांगेगा, कहते हैं। लेकिन एक बात कहें, दो लोगों से कभी मित्रता न करे। किनसे? एक ज्यादा भोजन करने वाले से और दूसरे ज्यादा बात करने वाले से। जरा सोचो, अगर ज्यादा बात करने वाले आपके मित्र हैं, आपके साथ में हैं, आप किसी से पर्सनल अपनी बात कर रहे हैं, और वो अगर आपके साथ में है, उन्हें जहां बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, जो नहीं बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, तो गलत है। और ज्यादा भोजन करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आपके साथ में हैं, आप कहीं गए हैं, आप ऐसी जगह पे गए हैं जहां गए इतनी सारी व्यवस्था नहीं है उसके पास में, रूखा सूखा जो भी था बड़े प्रेम से आपके सामने रख दिया खाने के लिए, और वो अगर खाने के लिए बैठ गए फिर तो मानेंगे ही नहीं, हैं? आपकी भी बेइज्जती है। माफ करें, देखो भोजन की अगर बात है तो अपनी घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। लेकिन अब रसोई में भोजन कहां बनता है, और तो किचन में खाना बनता है, और खाने में क्या क्या बनता है कोई पता नहीं। जबकि देखो, परमात्मा ने मांसाहारी जीव जंतु अलग बनाए, शाकाहारी अलग बनाए। अच्छा एक चीज देखो आप, शेर मांसाहारी है, मांस खाने वाला है, और शेर भूखों मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा क्योंकि वो मांसाहारी है, मांस खाने वाला है। शाकाहारी ले लो, गाय को ही ले लो आप, गाय भूखों मर जाएगी, कभी मांस नहीं खाएगी क्योंकि वो मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी है। शेर भूखों मर जाएगा, कभी घास नहीं खाएगा, और गाय भूखों मर जाएगी, कभी मांस नहीं खाएगी। और बारे आदमी हैं जो घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, और पेट क्या पेट तो कब्रिस्तान बन गया। अच्छा दोबारा फिर से भोजन बनवाया गया। हेमांचल सामने पहुंचे, बोले भैया माफ करना, क्या बताएं घर पे थोड़ी अड़चन हो गई थी, इसलिए हमने आप लोगों को भोजन नहीं करवा पाया। अब आप ऐसा करो, आप हमारे साथ में चलो और भोजन कर लो। जैसे ही भूतन ने सुनी सभी भागे, बड़ी देर में नंबर लग पाओ भोजन को। अब जो सोच रहे हैं ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां प्रसन्न बाबू पहली बार हमारे नजदीक से ही निकल के जाए। अब माफ करें, आजकल जैसे भोजन थोड़ी करवाते थे जैसे कि आज करवाते हैं। बड़े प्यार से बिठा के भोजन करवाते थे, और अब बारात की तो कुछ कहो ही मत, बारात की कुछ मत कहो। भगवान श्री राम की बारात जनकपुर में 74 दिन तक रुकी थी। छोड़ो जाना देना पहले की बात है। बड़े बूढ़े लोग बताया करते हैं कि कुछ दिना पहले जब बारात जाती तो बारात 3 दिना बाद लौट के आती। माफ करें, खैर मैं तो नहीं गया लेकिन बताते हैं। जाओ जब बारात जाती, सतुआ धरने चले जाते, आराम से खाते भाई, और बारिश जब बारात लौट के आती तो कदुआ और पूरी धरने आती। और अब अगर 3 घंटा बारात रुक गई, समझ लो बहुत रुक गई। क्यों? क्योंकि बारात में सब वीआईपी लोग जाते हैं, और जहां बारात रुकते वहां सब वीआईपी व्यवस्था। दशा तो देखी हुई है, ठाड़े ठाड़े खाओ, कोई प्रसन्न भाव ना। और पहले तो हर एक बारात में प्लेट ना मिलता है, अगर कोई प्लेट मिल जाए, प्लेट अगर मिल जाए बारात में,
तो समझ ले भाई में पूड़ी रोटी दाल सब्जी सलाद मिठाई और जे ऊंची भाई ऊपर हाथ करो बोले हटा फिर नहीं मिलेंगे कहां गए। भोले बाबा जहां बैठे रहे उनके एक तरफ तो ऐसे बैठ गए अंधे और दूसरी तरफ बहरे